तो यहाँ पे ध्यान से एक बात याद रखना है कि संपूर्ण इतिहास का सबसे महान राजा किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को। ठीक है, अब यहाँ से ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे इन्होंने साजिश किया और साजिश करके 1814 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध किया, वाटरलू का। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ, ये जो नेपोलियन है हमारा, उसकी हार होती है। किसकी हार होती है, नेपोलियन का। ठीक है, अब नेपोलियन हार जाता है बेचारा। ठीक है, अब जैसे नेपोलियन हारता है तो ये जो भी विजय हुआ था, ये जो भी फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, ये सब मिलके क्या करता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, कहा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, इसको एक बार मिटा देते हैं, जो भी हमारा विजयी देश था वो सब मिलके ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, कहा, वियना में, वियना में एक सम्मेलन बुलाता है। ठीक है, मतलब 1815 ईस्वी में, जैसे ही 1814 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, हमारे नेपोलियन का बुरी तरह से हार हुआ। ठीक है, अब जितने भी जो देश थे, वो जीतने वाले देश थे, विजयी देश थे, वो सभी मिलकर क्या किया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, जिस सम्मेलन को बोलते हैं वियना सम्मेलन। क्या बोलते हैं, वियना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, वियना सम्मेलन। और ये कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा था, जितने नेपोलियन जब हारा तो उसके बाद कौन सा सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में, वियना सम्मेलन। ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं कि बताओ वियना सम्मेलन कब हुआ, तो कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ठीक है, अब जैसे ये 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ, तो इसी सम्मेलन के बाद क्या हुआ, नेपोलियन युग का पूर्ण रूप से अंत हो गया। किसका अंत हो गया, नेपोलियन युग का। ठीक है, नेपोलियन युग का अंत। ठीक है, अब एक बात बताओ कि आखिर नेपोलियन युग का अंत किस सम्मेलन के बाद हुआ, जल्दी से कमेंट करोगे। ठीक है, तो नेपोलियन युग का अंत किस सम्मेलन के बाद हुआ, तो वियना सम्मेलन के बाद। अब ये वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। एक बात बताओ, कौन से युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी, तो वाटरलू का युद्ध। अब ये वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1814 ईस्वी में। इसको याद रखने, ठीक है, क्योंकि यहाँ सवाल आते हैं। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1815 ईस्वी में विजयी देशों ने क्या किया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक वियना सम्मेलन बुलाया। ठीक है, जो कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। और इस सम्मेलन के बाद किस युग का अंत हो गया, तो नेपोलियन युग का। मतलब नेपोलियन का जो भी शासन काल था, इस युग के बाद, इस सम्मेलन के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ये सम्मेलन हुआ, तो इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो वियना सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था सबसे पहले ये जो नेपोलियन जो नया नया अच्छे नियम कानून बनाए हैं, उसको हटाना। क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि जितने भी आस पड़ोस के जो राजा महाराजा था, उसको अपनी गद्दी को लेकर डर हो रहा था, कहीं ना हमको भी कुछ से हटा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये जो नियम बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट, इस सम्मेलन के बाद क्या किया, उस नियम को ही सारे को हटा दिया। क्या किया, उस नियम को खारिज कर दिया। बोला कि नेपोलियन जैसा जो भी नियम बनाया सबको हम खारिज करते हैं, और फिर से जो लुई 16वां जैसा शासनकाल था उसको पुनः वापस लेकर आते हैं। ठीक है, तो मतलब नेपोलियन युग का जैसे ही अंत हुआ, अब फिर से पुरातन तत्व का, क्या बोलते हैं उसको, पुरातन युग का शुरुआत हो गया। मतलब नेपोलियन युग का जो पहले समय चल रहा था, उसी शासनकाल को अब वापस पुनः स्थापना करता है। बात सुनना, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद फ्रांस का राजा कौन बनता है, और किस तरह से हमारे इटली और जर्मनी जैसे देशों का एकीकरण होता है। ठीक है, काउंट काबूर कौन होते हैं। ठीक है, तो अब ये सम्मेलन का जो नेतृत्व है, इस सम्मेलन का जो नेता था वो कौन था, कौन हेड थे इस सम्मेलन का। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में हम जान लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर थोड़ा सा पसंद आया तो अपने हाथों से लाइक बटन को दबा दे, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलते हैं। सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलेंगे, वो आपकी मर्जी है, बस लाइक बटन दबा देना ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे, और आगे और पार्ट बाय पार्ट हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो आप जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद।